दोस्तों डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी मार्क्सवादी अवधारणा है। मार्क्सवादी क्या सोचते हैं? शोषण करने वाला एक शोषक होता है और एक शोषित होता है, एक सर्वहारा होता है, एक बुर्जुआ होता है। ये मार्क्सवादी अवधारणा है। और मार्क्सवादी अवधारणा को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अगर आप उतारते हो, एक शक्तिशाली देश अमेरिका, यूके, फ्रांस, ये शक्तिशाली देश बुर्जुआ हैं, कैपिटलिस्ट देश बुर्जुआ हैं, और सर्वहारा देश गरीब देश, लैटिन अमेरिका के देश, भारत, श्रीलंका, ये सब गरीब देश हैं। ये सब डिपेंडेंट है किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर, यूके के ऊपर। ये सब डिपेंडेंट है। यही डिपेंडेंसी थ्योरी का मूल आधार है। अब मान लीजिए मैं कौन हूं? गरीब हूं, मैं किसान हूं, मैंने उगाया गन्ना, अमेरिका ने कहा रॉ मटेरियल ले लिया गन्ने के रूप में, चीनी बनाकर हमें ही बेचेगा। हम लोग तो डिपेंडेंट हो गए ना उसके ऊपर। जी हाँ, तो अमेरिका शक्तिशाली कैपिटलिस्ट क्लास का एक देश है, विकसित देश जो कि शोषण करता है, आज भी शोषण करता है। डिपेंडेंसी थ्योरी उपनिवेशवाद की बाद की थ्योरी है। उदाहरण के तौर पे लैटिन अमेरिका के अंदर एजे फ्रैंक हैं, उन्होंने इस थ्योरी पर बोला है। उससे पहले लैटिन अमेरिका के अंदर एक कमीशन बना था, ठीक है, इकोनॉमिक कमीशन ऑन लैटिन अमेरिका। इस कमीशन के अध्यक्ष थे रोल प्रोबिस। उन्होंने कहा कि 1820 के आसपास बहुत सारे लैटिन अमेरिका के देश आजाद हो गए थे, लेकिन फिर भी ये देश इतने गरीब क्यों रह गए, क्यों इतना विकसित नहीं हो पाए? जबकि अफ्रीका के देश, एशिया के देश बाद में आजाद हुए 1950 के आसपास। उनका तो समझ है गरीब है, शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, एक्सप्लॉइटेशन हुआ। लेकिन ये मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, इस तरीके जो लैटिन अमेरिकन देश हैं, ये क्यों अपना विकास नहीं कर पाए? क्योंकि ये डिपेंडेंट थे। इनका शोषण किया अमेरिका ने। अमेरिका यहाँ के रॉ मटेरियल लेता था सस्ते में, और उनको मिर्च मसाला लगा करके, अरे मतलब मैन्युफैक्चर कर डाला, उनको नई नई तकनीक बना करके उन्हीं को बेच दिया। वो डिपेंडेंट हो गए। कर्ज कौन देता है? आईएमएफ। डिपेंड हो गए। लोन चाहिए किससे लोगे? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। डिपेंडेंट हो गए। तो लैटिन अमेरिका के दोस्त डिपेंडेंट हैं किनके ऊपर? अमेरिका, आईएमएफ, बड़े बड़े देशों के ऊपर। तो इनकी सोच लगभग इस तरीके की है। देखो, मार्क्सवाद से प्रभावित थे ये। इसके बाद इमैनुअल वॉलरस्टीन, ये भी मार्क्सवाद से प्रभावित थे। तो इन्होंने क्या कहा? दुनिया को वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बनाई और 3 देश बांटे। पहला देश शोषण करने वाला कैपिटलिस्ट सोसाइटी, दूसरा देश सेमी पेरिफेरी कोर अमेरिका, सेमी पेरिफेरी भारत, और भारत से भी जो गरीब शोषित अफ्रीका के देश। भारत अफ्रीका से रॉ मटेरियल लेगा, लेकिन अमेरिका भारत को भी लूटेगा, अफ्रीका को भी लूटेगा। समझ रहे हो? मतलब कि कोर अमेरिका, अमेरिका किसको लूटेगा? सेमी पेरिफेरी यानी भारत को भी लूटेगा, अफ्रीका को भी लूटेगा। भारत किसको लूटेगा? अफ्रीका। ऐसा ये सेमी एग्जांपल दे रहा हूं भारत का, वैसे इसमें नाम नहीं, लेकिन आपको सेमी पेरिफेरी, कोर और पेरिफेरी का उदाहरण दे रहा हूं। ये इमैनुअल वॉलरस्टीन की थ्योरी है भाई। 3 देश होते हैं, तो 3 देशों में यही शोषण का खेल जारी रहता है। इस शोषण की संरचना बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हेजेमनी स्ट्रक्चर, जो कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने बनाया है अपने आप को फिर से पैसे और सत्ता में बने रहने के लिए। तो ये डिपेंडेंसी का मूल आधार है। किसके ऊपर? हम लोग आज भी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं, अफ्रीका वाले भी डिपेंडेंट हैं। अब अफ्रीका वाले ज्यादा गरीब हैं,
उनसे हम लोग मिडिल क्लास, सब लोग मिडिल क्लास है, वो गरीब हैं, और हमसे अमीर अमेरिका, फ्रांस, यूके, पावरफुल सुप्रीम कंट्रीज। हालांकि जब ये थ्योरी थी तब चाइना भी गरीब था, लेकिन आज चाइना लठबाजी करने को तैयार है। ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, ये देश भी तब इतने अमीर नहीं थे, लेकिन ये भी देश बाद में शक्तिशाली हो गए, क्योंकि जो इमानुएल वॉल्श ने किताब लिखी थी शायद 1974 के आसपास ये लिखी थी किताब, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो ये इनका थ्योरी है कि वो मार्क्सवादी है तो शोषण तो होना ही है। किसका शोषण होगा? गरीब देशों का। यहाँ सर्वहारा गरीब देश ही ये हम लोग हो गए हैं। कैपिटलिस्ट पूंजीवादी सोसाइटी वो शोषण करेंगी, और वो हेजीमनी बनाकर आज भी रखे हैं बहुत सारे थ्रू। ठीक है, तो ये इनका बेसिक आधार है। जी हाँ दोस्तों, ये है डिपेंडेंसी थ्योरी।